बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक पहला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमने एक टर्म पढ़ी हुई है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होती हैं, इंसुलेटर क्या होती हैं, ये जानते हैं आप लोग। ऐसी मटेरियल्स, द मटेरियल्स दैट कैन दैट कैन पास दी करंट। वो मटेरियल जो करंट फ्लो करा दें, करंट इसमें से गुजर जाए, उसे बोलते हैं कंडक्टर। और दैट कैन नॉट बी पास द करंट, वो होते हैं इंसुलेटर। अब मटेरियल जो करंट पास करवाते हैं, करंट पास करवाते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मेटल है, मेटल कोई बॉडी है, मेटल रॉड है। मेटल रॉड में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली बेतरतीबे हरकत करते हैं मेटल में। जब मेटल्स को किसी जगह पे कनेक्ट नहीं किया गया, लगाया नहीं गया, तो उसके मॉलिक्यूल, उसके जितने मॉलिक्यूल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, वो हर वक्त रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन। लेकिन जब उन्हें सर्किट में लगा दिया जाए, मेटल को सर्किट में लगा दिया जाए, तो क्या करेंगे? वो फिर इलेक्ट्रॉन तरतीब पालेंगे। तरतीब पाकर वो अपने फ्लो जो है वो स्टार्ट कर देंगे, लो से हाई की जाने फ्लो कर लेंगे। सेम ऐसे ही एक केस है, एक बैटरी है मेरे पास। तो बैटरी के ऊपर लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं। वो पॉजिटिव चार्जेस, पूरी बैटरी जो है पड़ी हुई है, एक जगह पर पड़ी हुई है, कहीं लगी नहीं हुई, सेल पड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रैंडमली क्या करते हैं, इसमें मोशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस रैंडमली मोशन करते हैं। लेकिन जैसे ही इसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए, जब सर्किट में लगा दिया जाता है, मैंने इसे सर्किट में लगा दिया कि तार लगाई, साथ में जो है मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे बल्ब कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही बल्ब कनेक्ट हो गया तो देखा कि ये तमाम चार्ज जैसे सर्किट में लगा लिया गया, स्विच ओपन कर दिया गया, यहाँ पे स्विच लगा दें, ये स्विच लगा दिया गया, स्विच ऑन कर दिया गया, तो ये सारे चार्जेस ने तरतीब पा ली। चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब हरकत करना शुरू कर गए, नीचे सारे नेगेटिव हो गए और ऊपर सारे पॉजिटिव हो गए। ये कुछ अमल हुआ। कब हुआ? जब उनको गुजरने का पाथ मिला। जैसे ही बैटरी को सर्किट में लगाया जाता है तो चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब हरकत करते हैं। तो इनके चार्जेस के मोशन की वजह से बल्ब रोशन हो जाता है, जिससे हम कहते हैं चार्जेस गुजरे, बहे, फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ, तो बल्ब रोशन हो गया, जिससे हम कहेंगे बल्ब में करंट आ गया। बल्ब का रोशन होना, लाइट प्रोड्यूस करना, इल्यूमिनेट करना, ये करंट के पैदा होने की निशानी होता है। तो ये सारा अमल कैसे हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस से हुआ। तो करंट क्या है? दरअसल करंट भी तो फ्लो ऑफ चार्जेस है। डेफिनेशन अगर करंट की देखी जाए, डेफिनेशन होती है अ फ्लो ऑफ चार्जेस कब होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वक्त के हिसाब से। इसे बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं शरा, इंग्लिश कहते हैं रेट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के बहाव की शरह को is called current. Rate of flow of charges is called current, यानी कि चार्जेस के बहाव की शरह को करंट
कहते हैं। चार्जेस के बहाव की शरह करंट कहलाती है। अब इसका फार्मूला भी होगा करंट का, क्योंकि चार्जेस का बहाव है तो फार्मूला ऊपर आ जाएगा। चार्ज रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि है बटे में आ जाएगा टाइम, चार्ज ओवर टाइम, यानी कि इसे बराबर है करंट। चार्ज ओवर टाइम बराबर है करंट। करंट को ज़ाहिर करते हैं आई से, चार्ज ज़ाहिर करते हैं क्यू से, टाइम ज़ाहिर करते हैं टी से। अब चार्ज को, करंट को आई से ज़ाहिर क्यों करते हैं, ये भी सवाल है। करंट के स्पेलिंग में आई नहीं आता, करंट को आई से ज़ाहिर करते हैं। चार्ज के स्पेलिंग में क्यों नहीं आता, चार्ज को क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन अभी याद रखिएगा, बताऊंगा रीजन बाद में। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब इसका फार्मूला लिखें, फार्मूला हो गया, इसका यूनिट लिखेंगे। यूनिट क्या होता है, जिसका फार्मूला हो उसका यूनिट भी होता है। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी है, तो Q का यूनिट होता है चार्ज का कूलम, और टाइम का होता है सेकंड, और करंट का होता है एम्पेयर, यानी कि 1 एम्पेयर बराबर होगा 1 कूलम और 1 सेकंड, यानी कि इसे पढ़ते हैं 1 कूलम पर सेकंड बराबर है 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड, ये इसका फार्मूला आपने याद रखना है। किसका फार्मूला बच्चों, ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, उसका यूनिट है एम्पेयर है। एम्पेयर की तारीफ यूं करेंगे कि इफ 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर 1 कूलम चार्ज एक कंडक्टर में बहे इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में बहे, देन इट्स करंट इज 1 एम्पेयर, फिर इसका करंट 1 एम्पेयर होगा। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बहे तो करंट 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, ये आपने इसकी एम्पेयर की तारीफ करनी है, ये एम्पेयर की तारीफ है। एम्पेयर दरअसल साइंटिस्ट का नाम है जिसने करंट को इजाद किया था, उसके नाम से ही इसका यूनिट पड़ गया एम्पेयर। करंट का इन्वेंटर जो है वो भी याद रखना है, करंट का इन्वेंटर एम्पेयर है। करंट को इजाद करने वाला बंदा, यानी कि इसका मौजूद, वो कौन है, एम्पेयर। तो बच्चों छोटे यूनिट कौन से होंगे, छोटा यूनिट होता है माइक्रो मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10 की पावर -3 एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर, ये बराबर होता है। ठीक है, अब करंट मेजर कैसे करना है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। कल के लिए आपने करंट की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आता है, करंट कैसे बहता है, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस से बहता है, चार्ज के फ्लो से बहता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट तो उनके बहाव को करंट कहते हैं। अब करंट कैसे बहता है, करंट हमेशा माइनस से पॉजिटिव की जानिब बहता है, प्लस की तरफ जानिब बहता है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बहता है। जिस तरह मोटर पंप जो होता है, पंप आपके घर में जो मोटर पंप है, पानी वाला पंप है, वो पानी को क्या देता है, पानी को एनर्जी देता है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लेके जाता है, लो पोटेंशियल से लो लेवल से हाई लेवल पे लेके आता है। ऐसे ही बैटरी भी पंप का काम करती है, बैटरी भी चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ले जाती है ताकि दोबारा फिर इनका बहाव हो सके। वो भी इसलिए लेके आता है पंप टैंकी में पानी, दोबारा पानी सारे घर में, सारे सिस्टम में फैल सके। अब जब पहले चार्ज हरकत कर रहे होते हैं, उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो ही बैटरी लगती है उनकी पोजीशन सेट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी करंट की जो है जिम्मेदार है। करंट प्रोड्यूस्ड बाई, कौन सी एनर्जी आएगा आंसर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एमसीक्यू आ जाएगा, ये भी याद रखना है। और करंट फ्लो कैसे करता है, चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में, नेगेटिव से पॉजिटिव की जाने फ्लो करते हैं। अब उसके अलावा करंट डिपेंड किस पे करता है, टाइम पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। टाइम कम होगा करंट ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा हो करंट कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे आपने एम्पेयर की डेफिनेशन भी करनी है। एम्पेयर क्या रखना है, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, सी ओवर एस या सी एस की पावर -1। ठीक है, ये आपने कल के लिए प्रिपेयर करना है, इसको नोट करो।